बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हालात हज़रा पे मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, आज के दीगर मौज़ूआत के अलावा आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में लगातार मिलिटेंटों की तरफ से शहर श्रीनगर में हमलों के बाद सिक्योरिटी के जो मामूलात हैं उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है और सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंगों में क्या कुछ तय पाया गया। लगातार बागात के बाद लावेपोरा और आज न सिर्फ शहर श्रीनगर के मुज़ाफ़ाती इलाके नवगाम में मिलिटेंटों ने भारतीय जनता पार्टी के रिहाइशगाह पर हमला किया। रमीज़ राजा नामी पुलिस एहलकार हिलाक, जबकि उनका सर्विस राइफल भी मिलिटेंटों ने उड़ाया। खबरें और भी है। जम्मू कश्मीर की साबिक़ खातून वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में दफ्तर पर आकर पार्टी कारकुनान, ज़िला सदूर और जोनल सदूर से ख़ास मुलाकात की। कहा, मुफ्ती मोहम्मद सईद का एजेंडा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात बेहतर होने की ज़मानत, दोनों मुल्कों के रिश्तों को बेहतर किया जा सकता है। अपनी पार्टी ने आज ख़वातीन विंग का एक इज्तिमा यहाँ पर बुलाया था, जिसमें पार्टी सरपरस्त सैयद अल्ताफ़ बुखारी ने ख़वातीन के इख्तियारात के हवाले से भी बातचीत की। खबरें और भी है, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, शहर श्रीनगर के मुज़ाफ़ाती इलाका आरीबाग नवगाम में आज दिन दहाड़े बंदूक बरदार नमूदार हुए। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर व प्रभारी कुपवाड़ा मोहम्मद अनवर के घर पर मिलिटेंटों ने पेधर पे गोलियां चलाई। इस मौके पर रमीज़ राजा नामी पुलिस एहलकार जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। हालांकि उनका सर्विस राइफल भी मिलिटेंटों ने उड़ा लिया। इतलात के मुताबिक श्रीनगर के मुज़ाफ़ाती इलाका नवगाम के आरीबाग इलाके में मज़कूरा भारतीय जनता पार्टी के लीडर मोहम्मद अनवर खान की रिहाइशगाह मौजूद है। हालांकि खुद लीडर जम्मू के खुसूसी दौरे पर इस वक्त मौजूद हैं। ताब इस मौके पर हमारे नुमाइंदे के मुताबिक मिलिटेंटों ने कई मिनटों तक फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार हिलाक हो गया। उनकी सर्विस राइफल को भी मिलिटेंटों ने उड़ा लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ, राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने फौरी तौर पर आसपास के इलाके यहाँ तक कि नट्टी पोरा तक के इलाकों को कॉर्डन ऑफ किया और सर्च ऑपरेशन आखिरी लम्हा तक जारी था। शहर श्रीनगर में मुतअद्दिद इलाकों, जिनमें लावेपोरा, बागात और अब नवगाम का ये आरीबाग इलाका, जहाँ पर लगातार मिलिटेंटों ने फायरिंग करके सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय जनता पार्टी के फैमिली को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि कुछ दिन पहले जब लावेपोरा में हमला हुआ था, उसके फौरन बाद आईजीपी कश्मीर ने सिक्योरिटी रिव्यू की मीटिंग ली। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और जिस जगह पर सिक्योरिटी गार्ड या प्रोटेक्टिव पर्सन हैं, वहां पर थोड़ा सा ज्यादा एहतियात निभाने का हुक्म जारी किया था। इतलात के मुताबिक आरीबाग और आसपास के इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और राष्ट्रीय राइफल्स ने वसी पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। हालांकि मोहम्मद अनवर उस वक्त घर पे मौजूद नहीं थे। वो जम्मू खुसूसी दौरे पे रवाना हो चुके थे और उसके बाद उनके घर पर इस तरह के हमले के बाद जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रोटेक्टेड पर्सनस के लिए सिक्योरिटी रिव्यू को दोबारा देखा जा सकता है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन, एसएसपी श्रीनगर और सीनियर अफसरान की फौरी मीटिंग तलब की गई, जिसके बाद आईजीपी कश्मीर ने इस सूरत हाल के हवाले से फीडबैक हासिल किया। आपको याद दिलाता चाहूँ, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के लगातार कारकुनों पर हमले होते रहे, जिसमें बांडीपोरा में वसीम बारी की फैमिली और आज मोहम्मद अनवर की फैमिली पर या उनके घर पर हमला किया गया है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन श्रीनगर में मज़कूरा पुलिस एहलकार रमीज़ राजा को पुरनम आंखों के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान और दीगर अहम शख्सियात ने अलविदा किया। रमीज़ राजा का ताल्लुक डूरू अनंतनाग से है और जम्मू कश्मीर पुलिस में गुज़श्ता कई बरसों से अपने फराइज़ अंजाम दे रहे थे। हालांकि जम्मू कश्मीर में अर्ली 90s के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी और दीगर पार्टियों के कारकुनान और लीडरान पर भी बंदूक बरदारों की यलगार से वो नहीं बच सके। उसके बाद काफ़ी तादाद में मिलिटेंटों ने जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम लीडरान को हिलाक किया या जख्मी किया। मैं अनंतनाग में अभी जस्ट आके देखा प्लेस ऑफ ऑकरेंस पर, तो वहाँ पर एक संतरी था और गार्ड रूम में 2 और सिपाही था। कैमरा में क्लियर दिख रहा है कि पहले एक टेररिस्ट है, बुर्का पहन का आया, उसने नॉक किया, बोला कि लेडी के आवाज़ में निकाला। संतरी ने गेट खोला, फिर पीछे से 2 मिलिटेंट आते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। हमारे जवान वहीं शहीद हो गए। फिर तीसरा मिलिटेंट आता है, वो हथियार लेके जा रहा है। चारों में से इनिशियल तो हम लोगों ने कि लेडी है, लेकिन जब ठीक से देखे सीसी फुटेज को, लेडी नहीं है बल्कि मेल था और टेररिस्ट ही है।
चारों में से 2 आइडेंटिफाइड हो गया, दोनों श्रीनगर सिटी का है, LAT से आउटफिट से ताल्लुक रखते हैं। एक का नाम शाहिद खुर्शी डार है, छानपुरा का टेररिस्ट, जो हमारे कैटेगराइज टेररिस्ट है, और दूसरा जो है इस श्रीनगर सिटी का ही है, उबैद सफ़ी डार है उनका नाम। और जो रिसेंटली जो लास्ट ईयर 6 टेररिस्ट नए एक्टिविटी किए हैं, ज्वाइन किए LAT में, उन्हीं में से दोनों है, और 2 आइडेंटिफाइड नहीं हुआ है। और हम लोग इन पिन पॉइंट फॉर जनरेट करके जल्दी इनको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। हम लोग ऑपरेशन बहुत कर रहे हैं पिछले 3 महीना में, लेकिन सक्सेस नहीं मिला है जनवरी फरवरी मार्च में। और लेकिन आज भी छानपुरा में कॉर्डन सर्च था, और अपने ऑपरेशन को और बढ़ा देंगे, इंट को और स्पेसिफिक कर रहे हैं हम लोग। बहुत जल्दी इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे हम लोग। मज़कूरा पुलिस एहलकार रमीज़ राजा की हिलाकत पर खातून सदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी महबूबा मुफ्ती ने ज़बरदस्त अल्फाज में रंजोगम का इजहार किया और कहा कि वक्त आ चुका है कि खून खराबे से बचने के लिए फौरी तौर पर डायलॉग शुरू किया जा सके। इसी तरह के पैगाम साबिक वज़राए आला गुलाम नबी आज़ाद, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और पार्टी सदूर जिनमें सज्जाद गनी लोन समेत कई दीगर लीडरान ने ज़बरदस्त अल्फाज में मरहूम को खराज अकीदत पेश किया। CPIM के रियासी सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारगामी, PDF के सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन समेत दीगर पार्टी के लीडरान ने मज़कूरा एहलकार की हिलाकत पर ज़बरदस्त दुख का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर की पहली खातून वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज पार्टी दफ्तर वाक़या पोलो श्रीनगर में चीदा और पार्टी के अहम जिम्मेदारों की मीटिंग से खिताब करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर में जब तक दोनों मुल्कों के रिश्ते को उस्तवार और बेहतर नहीं किया जा सकता तब तक अमन की ज़मानत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आला और उनके वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद हर वक्त वकालत करते रहे कि सरहद पर बंदूकों के दहाने खामोश होने चाहे, तिजारती अंजुमनों के रिश्ते बेहतर होने चाहे। जब तक सरहद पर सब कुछ ठीक ठाक होगा तब तक अमन की ज़मानत नहीं दी जा सकती। उन्होंने मज़कूरा पुलिस एहलकार की हिलाकत पर ज़बरदस्त दुख का इजहार किया। वाज़ेह है कि महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर और बडगाम के ज़िला सदूर, जोनल सदूर, ब्लॉक सदूर के और चीदा कारकुनों की अहम मीटिंग तलब की थी। अमीरा कदल, दरगाह, हजरत बल, बकिया इलाकों से आए हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान इस मौके पर मौजूद थे, जबकि चाडोरा, चार शरीफ, पकरपोरा, बडगाम से अहम सियासी शख्सियात पीपल्स डेमोक्रेटिक वापस्ता लोगों ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद खुर्शीद आलम के पार्टी से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर की हैसियत से इस्तीफे के बाद ये पार्टी सदर का पहला दौरा होगा। हालांकि तंजीमी ढांचों को बेहतर करने के लिए महबूबा मुफ्ती ने कहा, अब जवानों की बारी है और जो लोग चले गए अल्लाह उनका हाफिज नासिर हो, लेकिन जो लोग हैं उन्हें अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती मोहम्मद सईद के विजन को घर घर तक पहुँचाना होगा, ताकि जम्मू कश्मीर में 35 से 370 के बाद जो सूरत हाल है उस पर बातचीत की जा सकती। महबूबा मुफ्ती का आज के इस दौरे के बाद ज़राए इब्लाग से भी बातचीत हुई। इसके बाद इनके डिस्ट्रिक्ट में भी प्रोग्राम इसी तरह से रहेंगे। अगर वो वहाँ ट्रेड की बात कर रहे हैं तो मुजफ्फराबाद ट्रेड को बहाल किया जाना चाहिए, रावलाकोट ट्रेड को बहाल किया जाना चाहिए। जब तक आप जम्मू कश्मीर को अपने जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जब तक आप जम्मू कश्मीर को उसमें शामिल नहीं करोगे तो कोई भी बातचीत तब तक जो है कामयाब नहीं हो सकती। तो मैंने ममता जी को खत भी लिखा, मैंने कहा ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स को और फेडरल सिस्टम को जो कमज़ोर करने का जो तरीका शुरू हो गया वो जम्मू कश्मीर से शुरू हो गया। जिस वक्त जम्मू कश्मीर की रियासत के टुकड़े किए गए, जम्मू कश्मीर की रियासत की स्पेशल पोजीशन को ख़त्म किया गया, मगर बदकिस्मती से उस वक्त पूरे मुल्क के जो सियासतदान थे, लीडर थे, वो खामोश रहे और तमाशा देखते रहे। आज जम्मू कश्मीर में जो इन्होंने तजुर्बा किया वो पूरे मुल्क में करना चाहते हैं। जैसे दिल्ली में इन्होंने अभी जो चीफ मिनिस्टर उसके पावर्स ख़त्म कर दिए, तो इसको हम सब पार्टीज़ ने मिलजुल के इकट्ठा होके इसके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी होगी। शुक्रिया। बैक अटैक्स हो रहे हैं यहाँ पर, उससे मतलब क्या कहेंगे? आज भी अटैक एक हुआ, उसको हम कंडेम करते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि बंदूक से कोई मसला हल नहीं होगा, जो भी मसला हल होगा वो बातचीत से हल होगा। इधर अपनी पार्टी के सरपरस्त सईद अल्ताफ बुखारी ने आज अपने ऑफिस वाक़या शेख बाग श्रीनगर में ख़वातीन का इजलास तलब किया था। इस मौके पर अपनी पार्टी के साथ ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर
الطاف بخاری نے کہا خواتین کو بااختیار بنانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ پارٹی ممبرشپ میں خواتین کا بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اس بات کی گماز ہے، اس بات کی اور اشارہ ہے کہ اپنی پارٹی نے اپنے فٹ پرنٹس کو مزید سٹرانگ کیا ہوا ہے. انہوں نے اس موقع پر خواتین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا مرکزی اسکیمیں، یوٹی کی اسکیمیں خواتین تک پہنچانے اور خواتین کا سیاسی میں عملی رول دینا اپنی پارٹی کے بنیادی ایجنڈوں میں شامل ہے. یہاں وہ سب قوانین عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے ہونے چاہیے جو باقی سٹیٹس میں ہیں. اگر ہر دفتر میں ایک سیکشول ہیراسمنٹ کمیٹی ہوتی ہے، یہاں کیوں نہیں ہوگی؟ یا باقی ہمارے سماج میں اتنی بدعتیں ہیں. کل ہمارے لوگ اشمقام گئے، یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے. کیا ہم اتنے ظالم بھی ہو سکتے ہیں؟ 2 بچوں کی ماں کو اس بے دردی سے. لیکن شاید کہیں نہ کہیں ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اپنی بہن بیٹیوں کو سکھایا ہی نہیں کہ ان کے رائٹس کیا ہیں، تمہیں کیا حقوق، تم کیا کیا حقن. تو اس لیے جب ہم کہتے ہیں رفیع صاحب کہ ہماری وومن ونگ ہوگی، پولیٹیکل تو ٹھیک ہے، پولیٹیکل کے ساتھ ساتھ ان کا ایک یہ بھی ہوگا کہ یہ اویئرنیس اپنی اس پوری وومن فوک میں لائے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں، حقوق کیا کیا ہیں. کیونکہ جو سوشل رائٹس ہیں ان کے جو حقوق ہیں، ہمارے مذہب نے ان کے حقوق دیے ہیں. تو مجھے خوشی یہ ہوگی کہ جہاں پر میں دیکھوں گا کہ ہماری وومن ونگ ان چیزوں میں بھی، باقی بھی بہت سارے ایریاز ہیں جس میں ہمیں کافی گنجائش ہے کام کرنے کی. پولیٹیکلی تو بالکل میں کمیٹڈ ہوں، ہم لوگ کمیٹڈ ہیں کہ امپاورمنٹ میں ہم برابر کا حصہ آپ کو یہ دے دیں گے. آرگنائزیشنلی اگر ہم پیرلل میں ہم آپ کو آرگنائزیشن انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کھڑا کر کے دے دیں گے. ناظرین بات کرتے ہیں کچھ دیر اور سیاست کی، اس کے بعد عوامی معاملات پہ آتے ہیں. ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی ممبر پارلیمنٹ اور نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر نے آج گلستان نیوز نیٹ ورک کے ساتھ خصوصی بات چیت کے دوران ایک تقریب کے حاشیے میں کہا جموں کشمیر میں جو بھی مسائل ہوں گے، ایک سوال کے جواب میں کہ ای ڈی کی طلبی کے بعد محبوبہ مفتی کے لیے پی ایچ ڈی کی طرف سے کوئی بھی پیغام عوام تک نہیں پہنچا. حسنین مسعودی نے کہا ڈاکٹر عبداللہ کے بعد محبوبہ مفتی کی طلبی بھی جو ہے وہ سیاست کو تنگ کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ سیاسی بالغ نظری یہ ہے کہ جموں کشمیر کے مین سٹریم لیڈران کو کسی بھی معاملے میں اپنا رول ادا کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس 35 سے 370 پر خاموش نہیں رہ سکتی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے یہ ابھی ایل او سی پر جو شیلنگ یا جو آپس میں جو ٹکراؤ تھا وہ کم ہوا، تو یہ ایسے ہی ان ویکیوم میں نہیں ہوا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پس منظر میں ایک آپس کا ایک گفت و شنید ہے، اور ہم نے پارلیمنٹ میں بھی یا اس سے باہر بھی ہم کہتے ہیں کہ اس جو بھی آپ نے کاوش کی ہے، جو بھی شروعات کی ہے، اس کو اور مستحکم کیجئے تاکہ جو زمینی حقائق ہیں ان سے واقفیت کیجئے اور یہ سمجھ لیجئے. اعداد و شمار دیکھیے، واقعات دیکھیے. ہر بار آپ کو کہا جا رہا ہے، آپ یہ بھروسہ دلا رہے تھے کہ شاید 5 اگست کے فیصلے کے بعد کوئی بدلاؤ آئے گا، وہ بدلاؤ آیا نہیں. ایلینیشن بڑھتی جا رہی ہے. آپ جو کاسمیٹکس کر رہے ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں کر رہے ہیں، یہ تو دیکھا ہے کشمیر نے. ہاں، یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، آپ کا کراس بارڈر ٹریڈ شروع کریں گے، آپ کا آنا جانا شروع ہو جائے گا، آپ نے پیغامات بھیج رہے ہیں، تو ٹھیک ہے بات ہے. لیکن اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے، با مقصد یہ ہونا چاہیے. اور مقصد کیا ہے؟ ایک دائمی امن، ایک دائمی امن جموں کشمیر میں، تاکہ جموں کشمیر کے لوگوں جو جونج رہے ہیں پچھلے 30 سال سے، کیا 70 سال سے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نیا کھنجر پیوست کیا جائے تاکہ ان کو اس سے راحت ملے. اس موقع پر ممبر پارلیمنٹ کنور دانش بھی کشمیر کے خصوصی دورے پر ہیں. ایک تجارتی کمپلیکس کا دورہ کرنے کے بعد کنور نے کہا جمہوریت پر یقین کرنا ہم سب کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوگی اور جمہوری طرز عمل میں سارے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے. جموں کشمیر کی عوام کے ساتھ ہماری پوری ہمدردی ہے اور ہم ان کے رائٹس کے لیے، ہندوستان کے ہر مظلوم کے حق کے لیے ہم پارلیمنٹ میں آواز اٹھاتے ہیں. اور جموں کشمیر جو ہے
हिंदुस्तान का ताज है, ऐसे अनासिर जो हिंदुस्तान की मिली जुली संस्कृति को, जो गंगा जमनी तहजीब है, उसमें दरार पैदा करने में कामयाब हो पाएंगे। वो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, वो ऐसी जो मिली जुली संस्कृति है उसके दुश्मन हैं। और जम्मू कश्मीर की मिली जुली संस्कृति तो पूरे मुल्क के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर हर मज़हब के लोग मिलजुल करके रहते हैं, कोई फ़र्क ही नहीं समझ सकता कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन पंडित है, कौन माइनॉरिटी है। तो ऐसा नहीं, ऐसे बुरे पैचेस, बुरा वक्त आता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए समझिए कि एक बुरा ख्वाब था। इंशाअल्लाह वो दूर हो जाएगा और हम लोग मिलजुल करके हिंदुस्तान की आवाम पर मुझे पूरा भरोसा है कि जब जब ऐसी कोई ताकतें हिंदुस्तान की जमहूरियत पर चोट पहुंचाने की कोशिश करने वाली ताकतें उभरती हैं, उनको वक्त आने पर हिंदुस्तान की आवाम बहुत अच्छे से पास्ट में भी जवाब दिया है और इंशाअल्लाह फ्यूचर में भी जवाब देगी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए भी राहत बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर में सीनियर ब्यूरोक्रेट मोहम्मद अशरफ मीर ने आज बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान किया। इस मौके पर पार्टी के दफ्तर वाक़या चर्च लेन में पार्टी सदर सजाद गनी लोन ने आज खुद इनका इस्तकबाल किया। एक नज़र मोहम्मद अशरफ मीर के सरकारी प्रोफाइल पर कि अभी तक उन्होंने अपना सफ़र कहाँ से शुरू किया। शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अशरफ मीर ने न सिर्फ सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव काउंसिल, कमिश्नर सेक्रेटरी लॉ, जस्टिस, पार्लियामेंट अफेयर्स, रेवेन्यू, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर एंड रिकन्स्ट्रक्शन और इसके अलावा सबकदोशी से कबल उन्होंने स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की हैसियत से भी अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। मोहम्मद अशरफ मीर के पार्टी में आने से सजाद गनी लोन ने इस मौके पर मुख्तसर तकरीर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में सियासत भी अपनी जगह, लेकिन सीनियर ब्यूरोक्रेटों के आने से सियासी ढांचे और जमहूरियत को और खूबसूरत बनाया जा सकता। उन्होंने दावा किया कि मोहम्मद अशरफ मीर की पार्टी में शिरकत से पीपल्स कॉन्फ्रेंस को बहुत ज़्यादा मदद हासिल होगी और इनका तजुर्बा पार्टी भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेगी। और अब नाज़रीन, कोविड-19 पेंडेमिक की बात करते हैं। राजौरी से हमारे साथी जमशेद मलिक ने इतला दी है कि इलाके में आज कोविड-19 वैक्सीनेशन के हवाले से कई एक प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। इस मौके पर राजौरी में मुख्तलिफ जगहों पर तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें आम लोगों को कोविड वैक्सीन यानी आज से 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं और इस एज में आने वाले लोगों को आज से वैक्सीनेशन शुरू की जाएगी। इस मौके पर मकामी लोगों ने इस तकरीब में हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का आवाम को मशवरा भी दिया है। आज इसमें जितने भी उलमा साहिबान हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट से, मौलवी साहिबान, उनको बुलाया था और उनके थ्रू, क्योंकि उनका कांटेक्ट रहता है पब्लिक के साथ, कम्युनिटी के साथ, और उनकी बात को माना जाता है। एक तो उनके थ्रू ये मैसेज देना था कि मौलवी साहिबान और उलमा साहिबान हमारे जो हैं वो पब्लिक को अवेयर करेंगे कि इस कोविड की वबा से कैसे बचना है, क्या एहतियात बरतने हैं और इंतज़ामिया की तरफ से क्या क्या इंतज़ाम किए गए हैं, इनको अवेयर करना था। और दूसरा, इनका जो ताउन है वो डेली बेसिस पे ऊपर हमें एडमिनिस्ट्रेशन को मिलना चाहिए ताकि हम इसमें कामयाब रहें, इसको कंट्रोल करें और लोगों को इस बीमारी से बचाएं। कुपवाड़ा में आज नेशनल यूथ कॉर्प्स ने अपना एक एहतजाज दर्ज किया। उन्होंने कहा कि 2010 से लेकर अभी तक 11 साल मुकम्मल हुए और उन्हें बहैसियत NYC तैनात किया गया। तनख्वाह 2500 रुपया कब मिलती है, आपको महीने गिनने पड़ेंगे। मुतालबात करते हुए एहतजाजी लोगों ने कहा कि हमें कोई पता नहीं है किस तारीख को तनख्वाह मिलेगी और किस महीने में नहीं मिलेगी। इससे हमारे ज़रूरियात ज़िंदगी और हमारी फैमिली पर भी बहुत मनफी असर पड़ा है। उन्होंने LG इंतज़ामिया से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि हमने मुख्तलिफ सरकारी दफ्तरों में अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई, लेकिन 2500 में आज घर कहाँ चलते हैं। वो 2500 भी जब वक्ती मुकर्रर पे नहीं मिलते हैं तो उससे घर का सारा निज़ाम और उनकी इनफरादी शख्सियत पर भी मनफी असर पड़ता है। अफसोस का मकाम यह है कि NYC अभी भी इस टाइम भी 2500 रुपये लेते हैं माहाना, और जिसमें हमें अपनी फैमिली सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज की इस महामारी के दौर में 2500 में हम खुद का घर कैसे चला सकते हैं। 6000 हमारी NYCs की तादाद है। पिछली बार भी हमारी एक टीम दिल्ली गई थी कश्मीरी डिवीज़न से, जिसमें उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी रिप्रेजेंटेशन डाली हैं, होम मिनिस्ट्री में भी डाली हैं, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि अभी तक जो है हमारी फाइल पे कोई इंप्रूवमेंट, कोई केस पे इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है।
आज भी हमारी पायल चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में पड़ी है, वहीं धूल चाट रही है। तो हम आपके माध्यम से उनसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मेहरबानी करके हमारे मसला का अजाला किया जाए। अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया तो जो भी हम करेंगे उसके बाद तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट पे होगी। नाज़रीन, उड़ी से हमारे नुमाइंदे अरशाद ने इतला दी है कि इलाके में एक अलमनाक और दिलदोज सड़क हादसे में पानीपत हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाला काशिफ खान वालिद दिलशाद खान मोटरसाइकिल पर तेज़ रफ्तारी के बाद नाले में जा गिरा और गर्क-ए-आब होने की भी इतला है। इस मौके पर मकामी लोगों और गोताखोरों की खिदमत हासिल की गई। आखिरी इतला मिलने तक डूबे हुए शख्स को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। पानीपत हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाला काशिफ खान वालिद दिलशाद खान किसी ज़रूरी काम की वजह से उड़ी गए हुए थे और वाटर रिजर्वायर में बाइक समेत डूब गए हैं। सड़क पे गिरा है, उसके बाद इसको चक्कर आया होगा या कुछ, तो नहर में जा गिरा। लेकिन ये देखिए, ये टुकड़ा यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, इसको इन्होंने फेंसिंग की है, कुछ 100 फुट के आसपास की है। तो लेकिन उसके बाद इन्होंने कई दफा लोगों ने, यहाँ के लोगों ने इस इंतजामिया से, गवर्नमेंट से अपील की कि कई हादसे होते हैं, बच्चे डूबते हैं, और ये पहला ही हादसा नहीं है, कई हादसे हो चुके हैं यहाँ पर। लेकिन वो फेंसिंग नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ से वहाँ तक है, इसकी फेंसिंग नहीं कर रहे हैं ये। तो ये गवर्नमेंट, इसमें क्या पता क्या वजह है, कितना खर्चा इसमें आ जाएगा। लोग मर रहे हैं लेकिन वो ये अपना लाख रुपया या 10 लाख रुपया ये खर्च नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है ये लाहौर झेलम के साथ साथ जिला इंतजामिया बारामूला की लापरवाही की वजह से हो रहा है? ये लापरवाही है ना सर, ये तो सारी लापरवाही आपको नजर आ रही है। उड़ी सिविल ने वो प्रोजेक्ट बनाया, आज तक चिड़िया भी वहाँ नहीं मरी है, कोई हादसा ही नहीं हुआ है। इतने लोग यहाँ, किसी को भी पूछ लीजिए। और जो यहाँ का ये पावर हाउस है, ये बना हुआ है लगभग 40 साल हो गए इसको बने हुए, 40 साल हो गए इसको बने हुए, और इसकी थोड़ी सी मामूली सी फेंसिंग नहीं हो रही है। बडगाम में डिस्ट्रिक्ट लीगल एंड सर्विसेज की तरफ से आज बाज़ाब्ता तौर पर 45 बरस के ऊपर के अफराद का वैक्सीनेशन शुरू किया गया। इस मौके पर चीफ मेडिकल ऑफिसर बडगाम डॉक्टर तजम्मुल हुसैन ने बताया कि ज़िला बडगाम में हमने अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए और लोगों को कोविड वैक्सीन शुरू करने के लिए पहल करनी होगी। उन्होंने अपने नुमाइंदे के साथ बातचीत करते हुए कहा, कश्मीर का ज़िला बडगाम और दूर दराज इलाकों में वैक्सीनेशन के प्रोग्राम आज से तेजी के साथ शुरू किए जाएंगे। आज से हमने यहाँ से ड्राइव शुरू की हायरब्स की हिदायत के मुताबिक कि 45 इयर्स अबव जो भी लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन किसी भी सूरत में करानी है, एक्सेप्ट दोज पीपल जिनकी कोई कंट्राइंडिकेशन होगी। तो इस सिलसिले में हमने यहाँ पे आज यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हमने सेशन साइट क्रिएट किया, क्योंकि कोर्ट में बहुत से लोग आते हैं। यहाँ पे हमने आज ये ड्राइव स्टार्ट की, इसको ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने इसका इनॉग्रेशन किया। मेरे बीएमओ हेडक्वार्टर भी थे और मैं भी यहाँ पे था, मेरा अमला पूरा यहाँ पे था। ताज़ा तस्वीरें खवातीन और मर्द आलूची बाग श्रीनगर में सेकफा है। ये श्रीनगर और बटमालू के बीचों बीच में इलाका है और उसके बावजूद भी इलाके में पानी की सप्लाई गुज़श्ता कई दिनों से मुतासिर हो चुकी है। साफ पानी न मिलने के बाद खवातीन ने आलूची बाग से लेकर मेन रोड तक आने की कोशिश की और बुलंद आवाज़ में एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि महकमा जल शक्ति हो या PHE के नाम से इससे पहले जानते थे, हमने उन तक भी जाने की कोशिश की लेकिन अभी तक पानी फराहम नहीं किया जा सका। सुबह वथान बूथ छलने चवान चाय वुक खुदास तो रसूलस पत अगर बत रान शूर द्राय बत रोस्तुई मूद क्या बन जनाब हमें 32 साल हो गए यहाँ आए हुए, लेकिन 32 साल में हमें पानी नहीं देखा यहाँ। कभी एक महल्ले में जाते हैं पानी लाने, कभी दूसरी महल्ले में जाते हैं, लेकिन पानी नहीं छोड़ा इन्होंने। जब हम शोर करते हैं एक दिन छोड़ते हैं, पीछे से फिर बंद कर देते हैं। तो इसके आप देखो 32 साल हम सफ़र कर रहे हैं इस महल्ले में। एक लाइन उधर से देते हैं, उस महल्ले को आता है, उसी पाइप से दूसरे महल्ले जब जाते हैं उनको भी देते हैं, पीछे से पानी नहीं छोड़ते। ये हाल है इस महल्ले का। यह तस्वीरें हैं गोरीपोरा, नूरबाग, मोमिन आबाद श्रीनगर का इलाके में बिजली की तरसीली लाइनें और खंभों का हाल बहुत बुरा है। मकामी लोगों ने कहा, हमने महकमा PDD और मुतल्लिका अवामी नुमाइंदों को कई बार दरख्वास्त की थी कि इन खंभों को तब्दील किया जाए ताकि बिजली तो आए
तो कुछ देर तो ठहर जाए, लेकिन मकामी इलाके में खंबे बोसीदा हो चुके हैं, तारें बहुत मुश्किल हालात में हैं, यहाँ पर सड़क हादसात का भी खतरा है, इंसानी जानों का तलफ होना तकरीबन तय है, लेकिन फिर भी महकमा PDD ने अभी तक इस इलाके की ओर कोई भी प्रोग्राम नहीं दिया। मैं गोरीपुरा नूरबाग में रहता हूँ। ये हमारा गली जो है, ये आपने देखा है कि देखो क्या हाल है बिजली का। हमारे पोल 10 साल से हम आला हुकाम के पास जाते हैं, मगर वो कोई काम नहीं करते हैं। बहुत बार उन्होंने एस्टिमेट किया है, प्रपोजल बनाया है, मगर हमारा इधर ये पोल ना तार लगी है। ये जो यहाँ बहुत दूर से हमें ये तार लगाई है, अपनी तार लगाई है केबल, ये बार बार टूटती है और यहाँ बहुत बार वो मसला हुआ है। बहुत टाइम हो गया, हमें बहुत मुश्किलात में पड़ गए हैं। इसलिए हम इल्तिजा करते हैं कि आला हुकाम के पास ये बात पहुंचनी चाहिए कि इस मसले का हल कीजिए, वरना हम सड़कों पे निकलेंगे, हम एहतजाज करेंगे। पटन के इलाके में एक उस्ताद का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद आज माहिरीन की टीम फौरी तौर पर मुतलका स्कूल तक रवाना की गई। इस मौके पर माहिरीन ने अवाम को मशवरा दिया कि कोविड वैक्सीन अपनी जगह, लेकिन सैनिटाइजर का इस्तेमाल, सोप का इस्तेमाल, 2 गज की दूरियां और मास्क का आप कसरत से इस्तेमाल करें, तब जाके इस तरह की सूरत हाल से निपटा जा सके। मैं डॉक्टर सुरैया SDH पटन से। जैसा कि राही साहब ने बोला कि स्कूल्स में काफ़ी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, कहीं पर टीचर्स और कहीं पर स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। SOPs फॉलो करें, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। सैनिटाइजर्स यूज़ करें, मास्क यूज़ करें, तो स्कूल बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी कश्मीर में एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी नुकसान हो गया है, बच्चे का पढ़ नहीं पाते हैं, इस वजह से स्कूल बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। SOPs फॉलो करें। तो अगर कोई बच्चा आपको सिम्टोमेटिक लगे तो उसको घर में क्वारंटीन में रखे, डॉक्टर के पास ले, मेडिकेशन ले, लेकिन स्कूल नहीं भेजे। बाकी स्कूल बच्चों के लिए स्कूल खुला होना चाहिए। नाज़रीन, 2008-2007 में जलजले के बाद उड़ी का इलाका काफ़ी मुतासिर रहा। हालांकि 2005 में तबाहकुन जलजले के बाद जम्मू कश्मीर में 2008 में तबाहकुन सैलाब आया, लेकिन इसके बाद गिंगली उड़ी इलाके में स्कूल बिल्डिंग अभी उसी नज़र पे हैं। आपको याद होगा, इस स्कूल बिल्डिंग को दोबारा रेनोवेशन के लिए या इसको दोबारा बनाने के लिए कई बार महकमा तालीम ने वादा किया, लेकिन अभी तक स्कूली बिल्डिंग को दोबारा तामीर नहीं किया जा सका। मकामी लोगों ने कहा जब बिल्डिंग तामीर नहीं होगी तो ये तय है कि तालीमी माहौल मुतासिर रहेगा। हमारे स्कूल के बारे में कुछ करो, क्योंकि देखो हर जगह से खुला खुला है तो अच्छा नहीं लगता है। अब बड़े बड़े लोग आते हैं हमारे स्कूल में। अब ये पहले गवर्नमेंट स्कूल था, अब हाई सेकेंडरी बन चुकी है। बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पे, कुछ करो हमारे स्कूल के लिए, तो जितना अच्छा है उससे और ज्यादा अच्छा लगना चाहिए। कब आया था ये जलजला, कब आया था? 2005 में। हाँ जी। तो स्कूल आते थे जब हम बहुत डरते थे, और आज भी हम इधर उधर नहीं जाते हैं क्योंकि हमें बहुत डर लगता है। कहीं से भी कुछ पत्थर वगैरह आएंगे, उसके नीचे मर जाएंगे, फिर हाँ मुश्किलात बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। एक्चुअली हमारा रोल जो है वो लगभग 750 के आसपास है, और हमारी जो एकोमोडेशन है वो उतनी सफाइश नहीं है कि हम इतने बच्चों को यहाँ पर एकोमोडेट कर सके। एक नई बिल्डिंग CSR के तहत, वो अगर आप सामने दिखाएंगे तो NHPC ने इसको इनिशिएट किया था, लेकिन अभी तक वो इनकम्प्लीट है। हम अब इस चीज़ के मुंतज़र हैं कि वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए और हमारी जो एकोमोडेशन का मसला है वो हल हो सके। और नाज़रीन, अब ये खबर जम्मू कश्मीर में तिजारती खबर इंतहाई अहम है। रासिक जिम्स व ज्वेलर्स की तरफ से श्रीनगर में 8वीं शाख आज खुल गई। इस मौके पर सीनियर कायदीन मौजूद थे। हालांकि सियासी लीडरान ने इसकी रस्म इफ्तिताह भी की, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस हसन मसूदी के अलावा दीगर मेंबर पार्लियामेंट भी मौजूद थे। रासिक जिम्स और ज्वेलर्स की ग्रैंड ओपनिंग शोरूम श्रीनगर में आज से शुरू हुई। जवाहरात की दुनिया का बादशाह डॉक्टर MM रजा
अब कश्मीर पहुंच चुके हैं और सहारा सिटी मॉल में बाज़ाब्ता तौर पर रासिक जिम्स एंड ज्वेलरी की 8वीं ब्रांच खुल गई है। डॉक्टर MM रज़ा ने कहा, जम्मू कश्मीर का माहौल, जम्मू कश्मीर की आबोहवा और जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी और जम्मू कश्मीर का तहजीब, तमद्दुन, सकाफत और मीरास जो विरसे में मिली हैं, उम्मीद करते हैं कि उनका तजुर्बा मुल्क बैरूनी मुल्क में कामयाब रहने के बाद कश्मीर में भी ये तजुर्बा कामयाब रहेगा। वाज़ह है कि MM रज़ा ज्वेलरी के साथ लगातार जिम्स के साथ अपना तिजारत करते हैं और जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि मुल्क भर में, दुनिया भर में कई अवार्ड अभी तक उन्हें मिल चुके हैं। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल को अपने साथी और सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ दीजिएगा इजाज़त। चंद तिजारती पैगामात। नई दिल्ली स्टूडियो से बराह रास्त अब कश्मीरी खबरनामा सुनेंगे। थोड़ा सा इंतज़ार, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।